हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है आइबोजेसिक प्लस सायरप। ठीक है। तो बच्चों में जो जनरली यूज़ किया जाता है, इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वार्निंग, डोज के हम जानेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसा रहता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आइबोजेसिक प्लस है, ये दो मेडिसिन को मिल के बनाया गया एक ड्रग है। ठीक है, जिसमें दोनों जो मेडिसिन है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास के अंडर आते हैं। तो जिसमें आइबोब्रोफेन होता है 100 mg, पैरासीटामोल होता है 162.5 mg। ओके, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आइबोजेसिक प्लस सायरप बनाया गया है। अगर हम इसके यूज़ देखें कि जनरली कौन से कंडीशन में बच्चों में इसका उपयोग किया जाता है, तो जो फीवर की कंडीशन होती है, हेडेक होता है बच्चों को, अगर सोर थ्रॉट है, डेंटल पेन है, पेन कॉज बाय इंजरी, स्वेलिंग कॉज बाय इंजरी, ईयर पेन कॉज बाय इन्फेक्शन, आई पेन कॉज बाय इन्फेक्शन, मतलब कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से पेन है या फिर स्वेलिंग है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को ये दवा दी जाती है। तो जैसे गले में दर्द है, तब भी पेशेंट बच्चों को यही दवा दी जाती है। ठीक है। अगर हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होगा? नौजिया होंगी बच्चे को, वॉमिटिंग होंगी, डिजीनेस, डायरिया होंगी। ठीक है। उसके बाद फ्लॉचन्स होंगे, मतलब कि गैसेस होना शुरू हो जाएंगे, स्किन रैश होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है बच्चों को। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अगर हम इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बारे में देखें कि ऐसी कंडीशन जिसमें लॉन्ग टर्म अगर हम बच्चों को ये दवा देंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें सबसे पहला जो साइड इफेक्ट दिखेगा, तो बच्चों को पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसी के साथ किडनी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर्स मतलब आईबीएस के कंडीशन हो जाएंगी, कोलाइटिस हो जाएगा मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, कोलाइटिस की कंडीशन आ जाएंगी। उसी के साथ ल्यूकोपेनिया, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स रहेंगे उसकी लेवल कम हो जाएगी, लो वाइट ब्लड सेल हो जाएंगे बॉडी में बच्चों के। ओके, उसी के साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब कि सीरियस साइड इफेक्ट्स में आइबोजेसिक प्लस के लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स की भी कंडीशन आ सकती है अगर इसे हम लॉन्ग टर्म के तौर पर यूज करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म पे तौर पर ये ड्रग नहीं दिया जाता है। इफ अगर बुखार की कंडीशन है तो इसको 2 या 3 दिन, 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन इसको चलाया जाता है। अगर पेन की कंडीशन है तो बस पेन को रिलीफ मिले तक ही ये दवा दी जाती है, उसके बाद इस दवा को बंद कर देते हैं। ठीक है। अगर हम इसके डोज की हम बात करें, ठीक है, तो जनरली ये दवा जो है हमें डॉक्टर को पूछ के लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कंडीशन है इसमें की, तो हमें डॉक्टर को बताना है, उसके बाद ही मेडिसिन लेनी है। ओके। पर अगर हम इसके कुछ डोज देखें, जनरली क्या होता है, तो आइबोब्रोफेन जो है, हम सेपरेट सेपरेट डोज देखेंगे। तो आइबोब्रोफेन का जो डोज होता है वो 4 mg to 10 mg पर केजी होता है। ओके। और पैरासीटामोल का जो डोज होता है वो 10 mg to 15 mg पर केजी होता है। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, देखिए सीधा सीधा बताता हूँ कि अगर 10 किलो का बच्चा है तो उसे 2 से लेके 2.5 मिलीग्राम तक ये दवा दी जाती है। सॉरी, 2.5 mg तक, सॉरी, 2 से लेके 2.5 ml तक ये दवा दी जाती है आइबोजेसिक प्लस। ओके, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस या फिर वार्निंग की हम बात करें कि आइबोजेसिक प्लस की कॉन्ट्राइंडिकेशंस या फिर वार्निंग्स हम देखें, तो उसमें क्या है कि ऐसे बच्चे या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको आइबोब्रोफेन या फिर पैरासीटामोल या फिर जो नसेट्स क्लास के मेडिसिन है उसके वजह से हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब वो ड्रग्स उनको नहीं चलते, तो उन पेशेंट्स में हमें ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ओके। उसी के साथ अगर बच्चों में या फिर पेशेंट्स में ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है या फिर जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड रिलेटेड कुछ डिसीज़ है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है ब्रेन तक प्रॉपर, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, तो उन कॉम्प्लिकेशंस में भी ये दवा पेशेंट को नहीं दी जाती। ठीक है। उसी के साथ इफ़ यू हैड ब्लीडिंग और अल्सर इन द स्टमक और इंटेस्टाइन, मतलब अगर आपके पेट में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो उन कंडीशन में भी इसको अवॉइड करना चाहिए। उसी के साथ सीवियर लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम है या फिर हार्ट फेलियर कंडीशन है, तो ऐसे बच्चों में, ऐसे पेशेंट्स में भी ये दवा
नहीं दी जाती है। ओके, तो ये था कंप्लीट लेक्चर आइबोजेसिक प्लस सायरप के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।